गिनती सीखने से पहले हम एक तो TLM दिखाना आपको चाहेंगे। ये एक मोबाइल का डिब्बा है जिसमें इधर इस प्रकार बनाया गया है कि केवल 9 ही स्केच पेन को रखा जा सकता है और इधर बंडल रहेगा। क्योंकि जब हम बच्चों को गिनती की समझ अच्छी तरह से दे लेते हैं तो फिर बच्चे कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर जी 29 लिखना है, 2 पर 9 होगा कि 9 पर 2, कभी नहीं पूछेंगे। 59 और 69 में, 29 और 39 में ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि गणित का सौंदर्य एवं विशेषता भी यही है कि हम मूर्त को लेकर चले। तो हमारे पास ये डिब्बे हैं का बना हुआ है और साथ साथ ये हमारे पास 18 कार्ड हैं। ये 9 कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और फिर 9 कार्ड हैं 10 20 23 40 50 60 70 80 और 90। इसकी सहायता से जब बच्चों को हम गिनती की समझ देते हैं तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं और आगे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। गिनती अगर पढ़ाना भी हो, मूर्त पढ़ाना भी हो, हमने इसमें कार्ड रखने के लिए जगह बना दिया है। तो हम इस प्रकार अगर पढ़ाते हैं दिखाकर, कितने पेंसिल बच्चे, एक, कितने स्केच, एक स्केच। पहले मैं चूँकि पेंसिल से पढ़ाया था इसलिए पेंसिल याद आ रहा था। अब एक स्केच और एक स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 2 स्केच और एक स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 3। अगर हम प्रयास करें कि 1 रखे थे तो 1 कार्ड भी रहे, 2 रखे हैं तो 2 का कार्ड भी रहे, 3 रखेंगे तो 3 का कार्ड भी रहे। इस प्रकार रखते जाएंगे। 3 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 4 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 5 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 6 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 7 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 8 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 9। जब भी स्केचों की संख्या 9 होगी, देखिए इसको ऐसे बनाया गया है कि इसमें उससे ज़्यादा हट भी नहीं सकता। 9 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच, 10। जब स्केचों की संख्या 10 होती है, इसमें नहीं रह सकता, इसमें नहीं अट सकता, इसलिए हम इसका बंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बंडल बनाएंगे और इसे उसके बाएं तरफ रखेंगे, और यहाँ 10 होगा, ये कार्ड निकल जाएंगे और 10 वाला वो कार्ड यहाँ आ जाएगा। दिख भी रहा है यहाँ। इसी प्रकार
आगे बढ़ाएंगे। 10 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच? 11। यहाँ दिख भी रहा है एक बंडल और एक खुला। 10 स्केच और 2 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच? 12। यहाँ दिखता है कि एक बंडल और 2 खुला। तो इस प्रकार बढ़ाएंगे तो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। 10 स्केच और 3 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच? 13। इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते हो जाएगा 10 स्केच और 10 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच? 20। इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते ये कार्ड निकल जाएंगे और यहाँ 20 हो जाएगा। फिर 2 बंडल दिख रहा है, यहाँ खुला एक भी नहीं दिख रहा है। 20 स्केच और 1 स्केच, बोलो बच्चों कितने स्केच? 21। तो इस प्रकार गिनती अगर हम बताते हैं बच्चों को तो यहाँ बंडल और खुले की समझ हो जाएगी। साथ साथ कौन बाएं रहेगा और कौन दाहिने रहेगा। खुला दाहिने रहता है, बंडल बाएं रहता है, इकाई दाएं रहता है, बंडल दहाई बाएं रहता है। इसकी भी समझ हो जाएगी। तो इस प्रकार हम एक गिनती भी गीत भी बनाए हुए हैं जिसकी बात हम करेंगे। जब गिनती करना हो तो 10 का बंडल बनाते हैं, 10 का बंडल बनाते हैं, 10 का बंडल बनाते हैं। 10 कम खुला रखते हैं, 10 कम खुला रखते हैं। खुला को दाएं रखते हैं, बंडल को बाएं रखते हैं। खुला इकाई होता है, बंडल दहाई होता है। खुला इकाई होता है, बंडल दहाई होता है। इस प्रकार बच्चे इकाई और दहाई की भी समझ प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसी में आप पूछेंगे ना 1 का स्थानीय मान कितना, बच्चा बताएगा 1। 2 का स्थानीय मान कितना, 20। इस प्रकार बच्चों के स्थानीय मान की भी समझ होती जाएगी। इस प्रकार अगर आप बंडल और खुला की समझ दे लेंगे फिर बच्चों का प्रश्न नहीं होगा 19 लिखने में सर 1 9 होगा या 9 1, क्योंकि बच्चा देखता है कि 1 बंडल होता है 9 खुला होता है। वैसे ही 29 में 2 बंडल होते हैं और 9 खुले होते हैं। तो ये दिखता है, साथ साथ ये संख्याओं का भी दिखता है। तो अगर संख्याओं की संरचना अगर हम बच्चे को सिखा लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं बिना खुले और बंडल का प्रयोग किए हम बताते हैं, फिर ज़्यादा परेशानियां होती है। जब आप कहते हैं 13 में 4 जोड़ो, बच्चा पूछता है कि सर 1 में 4 जोड़ी कि 3 में सर। अगर आप जोड़ देते हैं तो बच्चा पूछता है कि सर हारसी लाला कि बेहारसी लाला। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा जब TLM की सहायता से एवं बंडल खुले की सहायता से आप बताएंगे। इस प्रकार हम गिनती की समझ दे देंगे। साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चे जब गिनती भी पढ़ाए तो इन कार्डों का प्रयोग करें। 1 तो 1 दिखाए, 2 तो 2 दिखाए, 3 तो 3 दिखाए और फिर जब 10 हो जाता है तो 10 दिखाए। 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14। इस प्रकार गिनती गिनाए अगर कार्ड की सहायता से तो उसकी समझ ज़्यादा पक्की हो जाती है। साथ साथ बच्चे गिनती जब गिन रहे होते हैं तो ये कार्ड दिखते भी हैं
कि ये 10 और 4 माने 1 4 14 हुआ। तो इन TLM का प्रयोग करके आप गणित के बच्चों की बुनियादी समझ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसी बुनियादी समझ के बिना हम देखते हैं कि 6ठी 7वीं 8वीं में भी बच्चों को इकाई दहाई की समझ नहीं हो पाती, स्थानीय मान की समझ सारे बच्चों को नहीं है। कारण यही सब है। आज इतना ही, अगले ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।